नमस्कार, मैं जिया यादव। आप देख रहे हैं कारा न्यूज। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया। मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ, साथ ही बीजेपी के विरोध में इस मोर्चे का आयोजन किया गया था। वनवासी नहीं, आदिवासी है इस देश के मूल निवासी जैसे शब्दों को लेकर आदिवासी समुदाय की ओर से इस मौके पर निषेध व्यक्त किया गया। लोग आज देश चला रहे हैं और इस देश में हमारी बहू बेटी की इज्जत आज सुरक्षित नहीं है साथियों। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा भारत बंद समूचे भारत में, परंतु इस भारत बंद को केवल आदिवासी लोग हैं, दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा भी समर्थन है। इसलिए समर्थन दे रहे हैं। जिसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, अभी समान नागरिक इसमें महिला सुरक्षित नहीं है। बोलता है बीजेपी सरकार की बेटी बचाओ, लेकिन बेटी कहाँ सुरक्षित है ये बताइए। आज मणिपुर में कम से कम हजारों महिलाओं के साथ में अन्य अत्याचार हुआ, उनके साथ में बलात्कार करके उनके साथ में नंगा घुमाया जा रहा रोड के ऊपर। उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको जान से मारा दिया जा रहा है। हजारों लोगों को मणिपुर में मार दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है और किस लिए? और कम से कम 2-3 महीने से वहाँ पे मणिपुर जल रहा है। कारण क्या है मोदी जी, ये तो बताइए। वहाँ पे जो हमारी जल जंगल जमीन है, वहाँ पे खनिज पदार्थ है, उसको तुम लूटने के लिए, अडानी अंबानी को बेचने के लिए, क्या तो हमारे आदिवासी कुक्कू समुदाय को तुम बाहर ढकलना चाहते हो। तुम्हारी केस चल रही थी, जैसा कानून वहाँ पे कोर्ट में तुम्हारा केस पीछे आ गया कि तुमको कुकी आदिवासी समुदाय में शामिल नहीं कर रखी है, इसलिए तुमने पूरा क्या तो आदिवासी समुदाय को क्या तो नामो निशान मिटाने की कोशिश की जाए। आप कितना भी आंदोलन करो, मोर्चे निकालो, धरने लो, लेकिन ये बीजेपी सरकार आदिवासी, एससी, एसटी, मुस्लिम समुदाय की नहीं सुनने वाला है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि देश में आदिवासी रहे। ये पहले ही बोल देता है, पहले ही बोला है आदिवासी इस देश में, भारत देश में नहीं है भाई। आदिवासी हम हैं, मूल निवासी है। यहाँ के मूल निवासी हमारी जल जंगल जमीन है, तो हम कहाँ जाए बताइए। हम तो पहले की ये गोंडवाना लैंड था, तब से हम मूल निवासी यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। हम कहाँ पे जाए? ये दूसरे को बेचने के लिए क्या तो इन लोगों ने ये चाल खेल रहे हैं, आदिवासियों को मारा पीटा जा रहा है। एमपी में हमारे आदिवासी बच्चे के ऊपर पेशाब की जा रही है, और बाहर गुजरात में उधर में क्या तो महिलाओं के साथ में अभी फिर भारत में आ रहा है। ये अपने महाराष्ट्र में भी आएगा। एक बात याद रखो, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहती, जब तक तुम रोड पे नहीं उतरेंगे ये मोदी सरकार सुनने वाला नहीं है। ये आज भी हमारे साथ में धोखाधड़ी किया है, हमारा आरक्षण खत्म किया है, हमारा आदिवासियों का कब तक हम सहन करते रहेंगे। हम जंगल में रहते हैं, हम गुफा में रहते हैं, हमारे घर जला दिए जा रहे हैं, हम रहेंगे कहाँ? हमको लॉलीपॉप दे रहा है, हमको बोल रहा है कि सबका विकास होगा, लेकिन विकास हुआ क्या आज तक? कौन सा विकास हुआ? आदिवासियों का विकास हुआ क्या? आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीन रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, कौन सा विकास है? हमारी जमीन हमसे छीन रही है, मतलब हम यहाँ के नागरिक नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। हम नागरिक नहीं है तो ये बाहर से आए, ये चुटकी भर 3% ये नागरिक है क्या? हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अरे हम इतने हैं कि इन लोगों की हिला सकते हैं, लेकिन हमारे लोग अगर एक साथ में आए ना तो ये लोगों की कोई चलने वाली नहीं है। मेरा नाम मंगलाताई उइके है, मैं कोया पुनम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यदि आप गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़ा खाना चाहते हो तो रेशमबाग स्थित श्री मूंग पकोड़ा सेंटर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़ों का आनंद लीजिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑर्डर लिए जाते हैं। संपर्क करें पप्पू शाहू 9822568774। हमारा पता श्री मूंग पकोड़ा सेंटर, रेशमबाग चौक, नागपुर। मालिक को अस्पताल में छोड़ने के बाद फिरियादी कार लेकर पास की देसी शराब की दुकान पर गया। वहां शराब पीते समय उनकी मुलाकात 2 व्यक्तियों से हुई। जब वे पुलिस स्टेशन वाठोड़ा में थे तब 2 लोगों ने कार में फिरियादी के साथ मारपीट की और फिरियादी की पॉकेट मनी 1300 रुपए, साथ ही 8000 रुपए का ओप्पो मोबाइल छीन कर फरार हो गए। जैसे ही फिरियादी को संदेह हुआ, फिरियादी ने कार का हैंड ब्रेक दबाया और कार से बाहर निकलकर भाग निकला। फिरियादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर धंतोली पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी तथा तकनीकी जांच के आधार पर फिरियादी की कार को नरहरी नगर से जब्त कर लिया।
आरोपी का पता चैतन्य विवेकानंद उम्र 20 वर्ष प्लॉट नंबर 164 शिवांगी नगर हुड़केश्वर। दूसरा आरोपी सौरभ राजेश गंगलवार उम्र 24 वर्ष चंद्रमणि नगर अजनी नागपुर को हिरासत में लिया गया। इस अपराध के लिए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से फिरियादी का मोबाइल फोन भी जब्त कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिनांक 4/8/23 रोजी धंतोली पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा नोंद झालेला आहे। तक्रारदार आहेत दुर्गेश नीलकंठ वाघ, राहणार दुर्गचे आहेत। ते 2 तारखेला हॉस्पिटलच्या कामानिमित्त जे गाडी मालक आहेत पांडे त्यांना घेऊन क्रिटिकेअर हॉस्पिटलला आलेले होते। हॉस्पिटलमध्ये त्यांची ट्रीटमेंट सुरू असल्यामुळे ते हॉस्पिटलच्या आतमध्ये गेल्यानंतर जे फिर्यादी आहेत ते फिर्यादी यांनी त्यांची तिथे गाडी क्रिटिकेअर हॉस्पिटल समोर पार्क केली आणि जवळचे एक वाईन शॉपमध्ये जाऊन दारू पिली आणि नंतर मग त्या ठिकाणी काही लोकांशी त्यांची बोलचाल पण झाली आणि बोलचालीमध्ये त्यांना म्हणजे इकडच्या तिकडच्या पत्ता वगैरे विचारला, गप्पा मारल्या आणि त्यानंतर मग ते तिघांनी मिळून दारू पिल्यानंतर जेवणासाठी म्हणून जे समोरचे आरोपी आहेत त्यांनी याला आग्रह केला की आपण जेवायला जाऊ म्हणून आणि जेवणाच्या बहाण्याने ते त्याला गाडीमध्ये घेऊन गेले आणि हुडकेश्वर साईडला त्या ठिकाणी तिकडे नेऊन त्याला मारहाण केलेली आहे आणि मारहाण केल्यानंतर त्याची गाडी आणि मोबाईल घेऊन पळून गेलेले आहेत। सदरचा जो फिर्यादी आहे जखमी अवस्थेमध्ये 2 तारखेला सायंकाळी जवळपास रात्री 9 वाजताचे सुमारामध्ये 112 वरती कॉल करून त्यांनी पोलीस मदत मागवली। पाटोदा पोलिसांनी त्याला ट्रीटमेंटसाठी मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे। मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेऊन पुढील कारवाई करता धंतोली पोलिसांच्या ताब्यात दिल्यानंतर धंतोली पोलिसांनी त्याची सविस्तर तक्रार नोंदवली आणि गुन्हा नोंद केलेला आहे। गुन्हा हा अज्ञात आरोपी विरुद्ध होता। फिर्यादीने अज्ञात आरोपीचं काही वर्णन सांगितलेलं होतं आणि फिर्यादी ज्या ठिकाणी त्यांना भेटला त्या ठिकाणचं CCTV फुटेज आणि ज्या दिशेने नेलेले आहेत त्या ठिकाणचे CCTV फुटेज आणि काही गोपनीय बातमीवरून किंवा गोपनीय माहितीवरून आमची जी टीम आहे त्या टीमने प्रयत्न करून सदरच्या आरोपींचा शोध घेतला। आरोपींना विचारपूस केली आणि विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी गुन्हा केल्याचं कबूल केलेलं आहे। अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचा PCR पण घेतलेला आहे आणि जो गुन्ह्यातील जो मुद्देमाल आहे तो जी हुंडाई कार होती ती कार, फिर्यादीचा मोबाईल हे जप्त करण्यात आलेले आहे। निश्चितच पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे जे पुढची जी गंभीर घटना आहे तर जे होणारी जी जीवितहानी किंवा जे काही गंभीर प्रकार होऊ शकत होता त्याला टाळण्यामध्ये पोलिसांना निश्चितच यश आलेलं आहे आणि तत्काळ आरोपींचा शोध घेऊन आरोपींवरती कारवाई केल्यामुळं जे पुढील ज्या घटना आहेत त्या टाळता आलेल्या आहेत। लोकसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में बहाल कर दिया गया। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास भाऊ ठाकरे के आदेशानुसार एवं दक्षिण नागपुर कांग्रेस के लोकप्रिय नेता गिरीश भाऊ पांडे की उपस्थिति में 7 अगस्त यानी सोमवार को 12:30 बजे ठिया चौक मानेवाड़ा रोड पर जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महिला कांग्रेस साथ ही युवा कांग्रेस सेवा दल NSUI एवं सभी मोर्चे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस खास मौके पर उपस्थित थे। राहुल गांधी बघा, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचा न्यायपालिकेवरती जो विश्वास जो होता तो विश्वास आज सार्थक झालेला आहे। परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा विजय झालेला आहे। सर्वसामान्य लोकांचा जनतेचा विजय झालेला आहे आणि विशेषतः लोकशाहीचा विजय झालेला आहे। आज खासदार आमचे नेते राहुल गांधी यांना खासदारकी जे बहाल करण्यात आलेली आहे त्याकरता आम्ही मोठ्या शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा जल्लोष साजरा करून राहिलेला आहे। तुम्हाला माहीत असेल की ज्यावेळेस सेशन कोर्टनी राहुलजी गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती तेव्हा लोकसभेच्या अध्यक्षांनी 24 तासाच्या आतमध्ये त्यांची खासदारकी रद्द केली होती, परंतु सुप्रीम कोर्टाचा आदेश झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना 3 दिवस लागले खासदारकी बहाल करण्याकरता। परंतु आम्हाला परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि न्यायपालिकेवर विश्वास होता। न्यायपालिकेच्या माध्यमातून आम्हाला न्याय मिळालेला आहे
आणि त्याकरता आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे जल्लोष साजरा करून राहिलो आहे. This news is sponsored by Pranal's Fitness. 5 तारीख के सुबह दाबा परिसर में बीट मार्शल को 3 लोग दिखाई दिए. जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके और भी साथी वहां पर दिखाई दिए. रात का समय होने पर 2 लोग वहां से गायब हो गए, लेकिन 9 लोगों को पुलिस ने मौके से धर दबोचा है. गौरतलब रहे कि सभी आरोपी चोरी की फिराक में बैठे हुए थे. उनके पास से पुलिस ने एक तलवार, चाकू, रस्सी, 2 4 व्हीलर गाड़ियां, साथ ही चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री सहित कुल 18 लाख का सामान बरामद किया है. पुलिस को संदेह है कि इनमें और भी आरोपियों की लिप्तता हो सकती है. फिलहाल पुलिस सरगर्मी से और भी आरोपियों की तलाश कर रही है. पकड़े गए इन आरोपियों से चोरी के सामान की जानकारी ली जा रही है. 4 तारीख की नाइट को या 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन का जो दावा एरिया है, तो दावा एरिया में हमारे जो बीट मार्शल नंबर 2 है, वहाँ के नितेश वाकड़े और नितिन रंगारी, उनको 3 लोग शुरुआती में कुछ संशयित नज़र आए, तो उन्होंने उनसे पूछताछ की. उनको संशय थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा तो फिर उन्होंने नाइट राउंड ऑफिसर, डीबी ऑफिसर और डीबी पार्टी को वहाँ पे बुलाया और जो वहाँ के बाकी उनके साथीदार आजू बाजू में थे उनको सबको ताबे में लिया. तो टोटल 11 लोग थे, उनमें से 2 लोग अंधेरे का फ़ायदा लेके वहाँ से भाग गए. बाकी 9 लोग, उनकी 2 गाड़ियाँ और बाकी जो डकैती का सामान है वो सब सामान हमने ताबे में ले लिया है. ये अभी बाहर स्टेट के हैं, एक्चुअली एमपी के हैं, तो इनका अभी तक रिकॉर्ड हमारे ऑनलाइन तो हमको दिखा नहीं. हम मैन्युअली उनका रिकॉर्ड मांगे हैं, अभी तक हमको प्राप्त हुआ नहीं है. जैसे प्राप्त होता है तो हम आपको बताते हैं. हाँ, आरोपी इसमें बढ़ सकते हैं. एक्चुअली 2 तो फरार है, तो 2 बढ़ ही सकते हैं. उनको कोई नाखून का टिप देने वाला होगा, वो भी बढ़ सकते हैं. टोटल 9 आरोपी अभी तक अरेस्ट है और 3-4 आरोपी बढ़ने के चांसेस है इसमें. इनके पास से अभी तक एक तलवार है, चाकू है, पेंचिस है, इलेक्ट्रिक कटर है, 2 4 व्हीलर है, मिर्ची पाउडर है, रस्सी है. जो डकैती के तैयारी के लिए जो भी सामान लगता है डकैती करने के लिए, वो सब सामान इनके पास मिला है. और उनके सब मोबाइल फ़ोन है. कुल मिला के 18 लाख के आसपास सब सामान है, उनके पास से हमने रिकवर कर लिया है. अभी ये जो गुनाह है इसका तपास हमारे डीबी के ऑफिसर PSI बारगढ़ कर रहे हैं और इसमें तपास में अच्छी से सुधारना है. आगे तपास चालू है. This news is sponsored by Pranal's Fitness. फुटाला तालाब से सटे जंगल में मुर्गों की कालाबाजारी एवं उस पर दांव खेलते हुए कुछ लोगों की जानकारी पुलिस को मिली, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस तुरंत उस जंगल में गई. लेकिन पुलिस को देखते ही सभी लोग वहां से जंगल की ओर भाग गए. इस समय पुलिस को 5 मुर्गी, 7 लोग, एक एक्टिवा गाड़ी सहित कुल 36,500 का माल बरामद हुआ. फिलहाल पुलिस ने जीव हिंसा अधिनियम एक्ट के तहत इन आरोपियों पर मामला दर्ज कराया है. युनिट 2ला अधिकारी अंमलदार हजर असताना त्यांना खबर मिळाली की फुटाळा जंगलाच्या तलावाच्या बाजूला जंगलात काही इसम कोंबड्याचं झुंज लढवून ते त्याच्यावर हारजीतचा पैशाचा जुगार खेळत आहे. अशा माहितीवरून आमचे लोक रवाना झाले. दूरपर्यंत आमच्या लोकांच्या गाड्या ठेवून तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यांना खबर मिळाली. ते पाटला जंगलात पळून गेले. त्यांचा शोध घेतले. 5 कोंबडे ताब्यात घेतले, 7 माणसं ताब्यात घेतले, एक ऍक्टिवा गाडी आणि काही नगदी पैसे, असं 36,750 रुपयाचे मुद्देमाल जप्त केले आणि सविस्तर पंचनामा कारवाई करून रिपोर्ट तयार करून ते अंबाझरी पोलिसांना पुढील कारवाई आम्ही दिले. पवार होता टीम मध्ये आणि अंमलदार होते 7 लोक, यांच्या सहित ते रेड केलेले आहे. यदि आप गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़ा खाना चाहते हो तो रेशम बाग स्थित श्री मूंग पकोड़ा सेंटर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़ों का आनंद लीजिए. हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑर्डर लिए जाते हैं. संपर्क करें पप्पू शाहू 9822568774. हमारा पता श्री मूंग पकोड़ा सेंटर, रेशम बाग चौक, नागपुर.
शांति नगर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले बाबा सुमेर नगर में रहने वाली एक 21 वर्षीय लड़की के 3 साल के बच्चे को उसी के पिता द्वारा अगवा किए जाने की घटना से खलबली मच गई। सुबह से ही शांति नगर पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अपनी अलग अलग टीम हर ओर तैनात कर दी है। साथ ही चप्पे चप्पे के कैमरे की भी निगरानी रखी जा रही है। क्या है यह पूरा मामला, आइए जानते हैं। मेरा नाम अक्सा है। मैं शांति नगर कावड़ापेट में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, मेरा बेटा है एक। मेरी शादी को 3.5 साल हो गए। मेरे पति मेरे को बहुत मारते थे, झगड़ा करते थे। स्त्री धन पे से हमारा झगड़ा हुआ था। स्त्री धन उन्होंने मेरा ले लिए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को बिल्डिंग से फेंक दिए थे, मेरे को धक्का मार दिए थे जिसमें मेरा राइट पैर और रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई थी। उसके बाद में उन्होंने मेरे को हर बार बच्चा छीन छीन के घर से निकाल दिया। आधी रात को प्रेगनेंसी में भी उन्होंने एक बार मुझे घर से निकाल दिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने आज ये हरकत किए है। हमारी FIR चालू है उनके खिलाफ, कोर्ट केस चालू है। लेकिन आज उन्होंने, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी सुबह 9 बजे, तो उन्होंने ये जैन मंदिर रोड पे, जैन मंदिर के जो टर्निंग है वहाँ पर महावाड़ा कॉलोनी के पास में मेरे बच्चे को मुझसे छीना, कार में डाला और लेके भाग गए। मैं चिल्ला रही थी वहाँ पे, लोगों को आवाज़ दी, लेकिन वो जब तक आए लोग, लेकिन वो लेके भाग चुका था। और हमारी यहाँ नागपुर पुलिस, शांतिनगर पुलिस हमारी मदद भी कर रही है। जो सुनील चौहान सर है वो हमारी मदद भी कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे को जल्द से जल्द पुलिस के ज़रिए मिल जाए। मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद हुसैन है और मेरे पति का नाम अलीम परियानी है। और वो वाइट कलर की कार में वरना में आए थे और उन्होंने मेरे बच्चे को मेरे से छीना झपटी करे। मेन रोड पे गाड़ी को धक्का मार के, गाड़ी को रोक के मेन रोड पे, और छीना झपटी करके मेरा बच्चा छीन के लेके चले गए। और बोले कि अगर बच्चा तेरा नहीं तो मेरा भी नहीं। 2 लोग थे, मेरा आदमी था जिनने मेरा बच्चा छीना मुझसे और मेरे बच्चे को लेके चले गया मुझसे छीन के। मेरा बच्चा बहुत रो रहा था। मैं रास्ते से जा रही थी तो मेरे बीच रास्ते में किसी ने गाड़ी पीछे से खींचा और मैंने देखी तो वो मेरा पति था। मेरे पति ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना झपटी करा। बहुत रो रहा था मेरा बच्चा। मेरे बच्चे को छीना और कार में ऐसा फेंका और लेके चले गए। 2 लोग थे कार में और उसको लेके चले गए। और मैंने उसको बोली कि नहीं मत लेके जाओ, तो बोले बच्चा तेरा नहीं तो मेरा भी नहीं, किसी का नहीं बच्चा, मैं जान से मार दूंगा बच्चे को। मैं बस यही चाहती कि मेरे पुलिस के जरिए मेरा बच्चा मेरे को वापस मिल जाए। मेरा बच्चा मेन रोड पे मेरी गाड़ी रोका और मेरा बच्चा मेरे से छीन के लेके चले गया। मेरे बच्चे को ऐसे गाड़ी में डाला। वो बहुत मासूम है, 3 साल का बच्चा है। वो बहुत रो रहा था और उसने ऐसे गाड़ी में डाला और लेके चले गया और बोले बच्चा अगर मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। और मैं बहुत रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे। बहुत सारे बाद में वो लोग जाने के बाद बहुत सारे लोग जमा हुए। मैं बस हाथ जोड़ के यही बोलती, मेरा बच्चा मेरे को वापस मिल जाए, मेरा बच्चा मेरे को वापस मिला दो, मेरा बच्चा मेरे को ला के दे दो।